नमस्कार साथियों, राजस्थान में होने वाले आगामी विधानसभा के चुनावों को लेकर के राजस्थान की सियासत काफी गर्म नजर आ रही है। राजस्थान में अगले कुछ घंटों में आदर्श आचार संहिता का भी ऐलान होने वाला है। ऐसे में राजस्थान के विधानसभा के चुनाव पर इस बार पूरे देश की नजर है। 200 सीटों वाले राजस्थान में इस बार कौन भारी पड़ेगा? राजस्थान में पिछले कई सालों से एक परंपरा चली आ रही है, हर 5 साल के बाद में सत्ता का परिवर्तन। अगर यह परंपरा यहां पर कायम रहती है तो भारतीय जनता पार्टी की यहां पर सरकार बन जाएगी। लेकिन अशोक गहलोत लगातार अपना जादुई पिटारा खोलते हुए लोक लुभावनी घोषणाएं करके राजस्थान की जनता को अपने खेमे में करने के लगातार प्रयास कर रहे हैं। क्या इस बार अशोक गहलोत अपनी सरकार को बचा पाएंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी यहां पर फिर से राजस्थान में सरकार बनाने वाली है? ऐसे में तमाम सवालों के जवाब को लेकर के राजस्थान की 200 सीटों का एक लेटेस्ट ओपिनियन पोल भी आ चुका है। ओपिनियन पोल में इस बार राजस्थान में थर्ड फ्रंट की पार्टियों को ज्यादा सीटें मिलने का भी आसार जताया जा रहा है। ऐसे में थर्ड फ्रंट की पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस के लिए भी चुनौती बन सकती है। क्या इस बार थर्ड फ्रंट किंग मेकर बनेगा? तो आइए नजर डालते हैं पूरे ओपिनियन पोल पर। साथियों, ओपिनियन पोल बताने से पहले हम आपको यह भी बता देते हैं कि राजस्थान में कभी भी तीसरे मोर्चे पर सरकार नहीं बन पाई है। पिछले 30 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की ही सरकार बनती आई है। लेकिन इस बार तीसरे धड़े की 5 पार्टियां 50 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस पार्टी का खेल बिगाड़ सकती है। इस चुनौती को देखते हुए सियासी गलियारों में लगातार तीसरे फ्रंट की चर्चा जोरों पर चल रही है। साथियों, हम आपको बता देते हैं कि आम आदमी पार्टी, बीएसपी, आरएलपी, भारतीय आदिवासी पार्टी, माकपा और एआईएमआईएम जैसी पार्टी के नेता 100 से ज्यादा पर सीटों पर राजस्थान में सीधी टक्कर बता रहे हैं। लेकिन थर्ड फ्रंट के दावे कितने मजबूत है, आइए नजर डालते हैं ओपिनियन पोल के दावों पर। साथियों, हम आपको यह भी बता देते हैं कि राजस्थान में इस बार आरएलपी पार्टी सबसे चर्चित थर्ड फ्रंट पार्टी के रूप में राजस्थान में नजर आ रही है। पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने वाली आम आदमी आरएलपी पार्टी ने इस बार अपने पत्ते अभी तक नहीं खोले हैं। 2018 में नई आई आरएलपी पार्टी ने पिछली बार 58 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिनमें से 3 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं 7 सीटों पर इनके प्रत्याशी दूसरे स्थान पर रहे थे। मगर इस बार का गणित पूरी तरह से बदल चुका है। साथियों, हम आपको बता देते हैं कि खास तौर पर पश्चिमी राजस्थान की वो सीटें हैं जहां पर आरएलपी पार्टी मजबूत तैयारी कर रही है। ऐसे में बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, पाली, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, सीकर, जयपुर जैसे सीटें शामिल है और कुछ सीटें उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के भी है, जहां पर जाट बहुल्य क्षेत्रों में आरएलपी पार्टी सबसे ज्यादा मजबूत बताई जा रही है। ऐसे में इस बार किसको कितनी सीटें मिलेगी, आइए नजर डालते हैं राजस्थान की 200 सीटों के ओपिनियन पोल पर। तो आप बने रहे वीडियो के लास्ट तक और पहली बार चैनल पर विजिट किया है तो करेक्ट न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो और आप अपनी राय, आप अपना सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से जरूर दें कि अगले 5 सालों के राजस्थान में किस पार्टी की सरकार बने तो ठीक रहेगा। तो ओपिनियन पोल पर नजर डालें तो अजमेर जिले की अगर बात कर ली जाए तो यहां पर 8 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी को 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 5, आम आदमी पार्टी और अदर पार्टी को 1 भी सीट नहीं मिलने वाली है। जोधपुर में 8 विधानसभा की सीटें हैं और इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कमल 3 सीटों पर, जबकि कांग्रेस पार्टी को 4, 1 सीट अदर के खाते में जा सकती है। डूंगरपुर में 4 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी का कमल 2 सीटों पर खिल सकता है, कांग्रेस पार्टी को एक सीट अदर पार्टी के खाते में दी जा रही है। बीकानेर में भी 8 विधानसभा की सीटें हैं। यहां पर इस बार भारतीय जनता पार्टी का कमल 3 सीटों पर खिल सकता है तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 विधानसभा की सीटें जा रही है। 12 जिले में 4 विधानसभा की सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट और कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। धौलपुर की बात कर ली जाए तो यहां पर विधानसभा की 4 सीटें हैं। बीजेपी को 1 सीट मिल रही है, कांग्रेस पार्टी का कब्जा 2 सीटों पर हो रहा है तो 1 सीट अदर पार्टी के खाते में जा रही है। सीकर की बात कर ली जाए तो यहां पर भी कांग्रेस पार्टी की इस बार पकड़ मजबूत बताई जा रही है। कांग्रेस पार्टी को 5, बीजेपी को 2, 1 सीट अदर के खाते में जा रही है। भरतपुर में 7 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी को 2 सीटें दी जा रही है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें और 2 सीटें इस बार अदर के खाते में जा रही है। दौसा में भी कांग्रेस पार्टी की पकड़ ओपिनियन पोल में बढ़ती नजर आ रही है। 5 सीटों में से कांग्रेस को 3, बीजेपी को 1 सीट अदर पार्टी के खाते में जा रही है। टोंक में 4 विधानसभा की सीटें और यहां पर सचिन पायलट का गढ़ माना जाता है। कांग्रेस पार्टी को 3 और 1 सीट अदर के खाते में जा रही है। राजसमंद की बात कर ली जाए तो यहां पर दोनों ही पार्टियों में कांटे की टक्कर रहने वाली है। 4 सीटों में से 2 पर बीजेपी, 2 कांग्रेस के खाते में जा रही है।
बूंदी में 3 विधानसभा की सीटें और यहां पर भी कांग्रेस पार्टी की पकड़ मजबूत हो चुकी है। 2 सीटों पर कांग्रेस कब्जा कर सकती है तो 1 पर बीजेपी। पाली की बात कर ली जाए तो यहां पर बीजेपी पहले नंबर पर 3 विधानसभा की सीटों पर कब्जा कर सकती है। कांग्रेस पार्टी को 1 सीट अदर के खाते में जा सकती है। हनुमानगढ़ जिला जहां पर 5 विधानसभा की सीटें है, यहां पर भी कांग्रेस पार्टी पहले नंबर पर बताई जा रही है। ओपिनियन पोल में 3 सीटों में कांग्रेस, 1 पर बीजेपी, 1 अदर के खाते में जा रही है। चूरू में 6 विधानसभा की सीटें और बीजेपी यहां पर पहले नंबर पर 4 सीटों पर कब्जा कर रही है तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। जैसलमेर में इस बार भी कांग्रेस पार्टी का परचम लहरा रहा है। दोनों सीटों पर कांग्रेस कब्जा कर रही है, यानी कि जैसलमेर सबसे बड़ा गढ़ बताया जा रहा है कांग्रेस पार्टी का। झुंझुनू में 8 विधानसभा की सीटें हैं, बीजेपी के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी का कब्जा 4 सीटों पर हो रहा है, 1 सीट अदर के खाते में जा सकती है। गंगानगर जिले में 6 विधानसभा की सीटें हैं और यहां पर बीजेपी ओपिनियन पोल में पहले नंबर पर 3 सीटों पर कब्जा कर सकती है, कांग्रेस को 2, 1 सीट अदर के खाते में। जालौर में बीजेपी की मजबूत बताई जा रही है, 5 सीटों में से 4 पर बीजेपी का कब्जा हो रहा है तो 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा रही है। उदयपुर जिले में भी बीजेपी पहले नंबर पर 6 सीटों पर कब्जा कर रही है, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें जा रही है। कुल यहां पर 8 विधानसभा की सीटें हैं। प्रतापगढ़ जिले में 2 विधानसभा की सीटें और इस बार के चुनाव में दोनों सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज करती हुई बताई जा रही है। अगला जिला हमारे सामने आ चुका चित्तौड़गढ़, यहां पर 5 विधानसभा की सीटें हैं, यहां पर बीजेपी पहले नंबर पर 3 सीटों पर कब्जा कर रही है तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 विधानसभा की सीटें जा रही है। झालावाड़ में 4 विधानसभा की सीटें हैं, यहां पर बीजेपी मजबूत बताई जा रही है, 3 सीटों पर कब्जा कर रही है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 विधानसभा की सीट जा सकती है। सवाई माधोपुर में 4 विधानसभा की सीटें है, बीजेपी के खाते में 1, कांग्रेस पार्टी को इस बार के चुनाव में 3 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। करौली में 4 विधानसभा की सीटें है, भाजपा के खाते में 1, कांग्रेस पार्टी को 2, 1 सीट अदर पार्टी के खाते में जा सकती है। कोटा की बात कर ली जाए तो यहां पर विधानसभा की 6 सीटें है, बीजेपी को 2 सीटें, जबकि कांग्रेस पार्टी पहले नंबर पर 4 विधानसभा की सीटों पर कब्जा कर रही है। बाड़मेर की बात कर ली जाए तो यहां पर 7 विधानसभा की सीटें, बीजेपी को इस बार के चुनाव में मात्र 2 सीटें जा रही है, कांग्रेस को 4, 1 सीट अदर के खाते में जा सकती है। नागौर की बात कर ली जाए तो यहां पर 10 विधानसभा की सीटें, बीजेपी पहले नंबर पर 4 सीटों पर कब्जा कर सकती है, कांग्रेस पार्टी को 2, 3 सीटें अदर पार्टी यानी अदर के खाते में जा सकती है। भीलवाड़ा में 7 विधानसभा की सीटें है, इस बार के चुनाव में बीजेपी को 4 सीटें जा रही है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें और अदर पार्टी का यहां पर खाता नहीं खुल रहा है। साथियों, आखिर में हम आपको यह भी बता देते हैं कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ सहित तेलंगाना में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। चुनाव आयोग इसको लेकर के अपनी तैयारी में जुट चुका है और सूत्रों के हवाले से मिली खबर में नवंबर से लेकर के दिसंबर के पहले सप्ताह के बीच इन राज्यों के चुनाव कराए जाएंगे। हालांकि अभी तक तारीखों की घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन आयोग द्वारा जल्द इसकी घोषणा कर दी जाएगी। हम आपको यह भी बता देते हैं कि 8 से 10 अक्टूबर के बीच चुनाव आयोग 5 राज्यों के लिए तारीखों का ऐलान कर सकता है। आपको यह भी बता देते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले इसको सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जा सकता है। साथियों, हम आपको बता देते हैं कि छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव हो सकते हैं और चुनाव आयोग के सूत्रों से मिली खबर के अनुसार राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम में पिछली बार की तरह 2018 में जो चुनाव हुआ था, एक ही चरण में इस बार भी चुनाव होने की आशंका जताई जा रही है।